हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस के सोशलॉजिकल स्कूल यानी समाजशास्त्रीय विचारधारा को डिस्कस करेंगे और इसके जो भी मेन जूरिस्ट हैं उनके बारे में, उनके जो भी सिद्धांत हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में जूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर बात करें हम सोशलॉजिकल स्कूल की, तो ये स्कूल भी इस बात को लेकर दूसरे स्कूल से अलग हो जाता है कि लॉ क्या है। लॉ क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी स्कूल दिए गए हैं वो सब इसी बात पर बेस हैं कि कानून क्या है। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि कानून जो है वो पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। एनालिटिकल स्कूल लॉ को सॉवरेन का आदेश बताता है। और जो आपका नेचुरल लॉ स्कूल है वो लॉ का सोर्स नेचुरल लॉ को मानता है। लेकिन अगर आज हम ये जो स्कूल डिस्कस करने जा रहे हैं सोशलॉजिकल स्कूल, इसका मेन जो फोकस है वो सोसाइटी पर है। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि समाज शास्त्रीय विचारधारा, यानी ये सोसाइटी पर पूरा का पूरा बेस है। और आज की वीडियो में इसी को चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्कूल है ये विधि का अध्ययन एक सामाजिक घटना के रूप में करता है। ये जो स्कूल है इसके समर्थक वे विधि शास्त्री हैं, यानी कि वे जूरिस्ट हैं जो कानून का स्रोत लॉ, समाज को, सोसाइटी को मानते हैं। यानी कि उनका मानना है कि जो लॉ है वो सोसाइटी की देन है, समाज की देन है। इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक पहलू की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया है और लॉ का अध्ययन एक सामाजिक घटना के रूप में करते हैं। इसीलिए इसके जो समर्थक हैं वो आप देखोगे कि हर किसी ने, जितने भी इसके जूरिस्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं सोसाइटी की ही बात करते हैं, सोसाइटी से ही अपने सिद्धांत को टच करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके समर्थकों की बात करें तो इसमें इहरिंग, ड्यूगिट, एहरलिच और रॉस्को पाउंड ये सबसे इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं इस स्कूल के, और सब ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है और वही सिद्धांत हम सभी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें इस विचारधारा की विशेषताओं की, इस स्कूल की विशेषताओं की, तो अगर हम इसके सबसे बड़े जूरिस्ट रॉस्को पाउंड की बात करें तो रॉस्को पाउंड का कहना है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो सामाजिक हितों की पूर्ति का केवल एक औजार है, एक तकनीक है। यानी कि एक ऐसी टेक्निक है कानून जो हमारे जितने भी सोसाइटी में इंटरेस्ट हैं, जितने भी सोशल इंटरेस्ट हैं, उनकी पूर्ति करता है लॉ। और ये स्कूल ये भी मानता है कि लॉ को सोसाइटी को कंट्रोल करने का एक साधन मानना चाहिए। यानी लॉ जो है सोसाइटी पे कंट्रोल करने का एक साधन है। इसी तरीके से इसके अलावा ये सोशल जस्टिस पे भी ये स्कूल ज़्यादा जोर देता है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें सबसे बड़े जूरिस्ट रॉस्को पाउंड की, तो रॉस्को पाउंड सबसे बड़े जूरिस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत बड़ा फेमस है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग के नाम से इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अभियांत्रिकी। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो ये सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि सोसाइटी में जो लोग हैं उनके आपसी हितों में जो टकराव होता रहता है, क्योंकि देखिए समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं, उनमें आपसी हितों में टकराव होता रहता है। आपस में एक वो जो है टकराव होता रहता है और इस टकराव में जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन लाता है वही लॉ है। यानी कि लॉ का काम क्या है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके आपस में जो हितों में, जो इंटरेस्ट में जो टकराव होता रहता है, उस टकराव में कोऑर्डिनेशन लाना, उसमें समन्वय लाना, उसमें सामंजस्य बनाना ही लॉ का कार्य है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग भी जो लॉ है वो संप्रभु का आदेश नहीं है। यानी कि लॉ इज़ नॉट कमांड ऑफ सॉवरेन। जिस तरीके से एनालिटिकल स्कूल ने कहा है कि जो संप्रभु का आदेश है, जो लॉ है, समाज में रहने वाले लोगों के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, यही बात बताई है रॉस्को पाउंड ने। इस हिसाब से पाउंड ने इंटरेस्ट को 3 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहला व्यक्तिगत
व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति का जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, जिसे हम लोक हित कहते हैं। और तीसरा सामाजिक हित, यानी ये जो सोसाइटी के अपने हित होते हैं। तो 3 तरह के हितों में बांटा है। और यही बात उन्होंने कही है कि जब इतने तरह के हित समाज में होंगे तो इनमें जाहिर है कि आपस में टकराव भी होगा। अब इस टकराव में सामंजस्य लाना, उनमें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन लाना, उनमें समरसता लाना ही लॉ का कार्य है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है अपने इस सिद्धांत में। इसके अलावा अगर सोशल इंजीनियरिंग के अलावा अगर हम इसके दूसरे जूरिस्ट की बात करें तो दूसरे जूरिस्ट हैं इसमें ड्यूगिट। इनका सबसे फेमस है सामाजिक एकता का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहेंगे सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी का सिद्धांत। अब ये जो सामाजिक एकता का सिद्धांत है, यहाँ पर भी ड्यूगिट ने सोसाइटी पर ही फोकस किया है। इनका कहना है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल क्रिएचर है। मनुष्य एक दूसरों के सहयोग से ही सुखी जीवन जी सकता है। यानी कि सोसाइटी में जब लोग रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। समाज में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है कि जब उन्हें दूसरे की ज़रूरत पड़े और एक दूसरे पर उनका जो ये परस्पर निर्भरता है, वो जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसी को बोला जाता है सामाजिक एकता। और जब वो एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? सामाजिक एकता कहेंगे। उनके अकॉर्डिंग लॉ की ड्यूटी है, ये जो स्टेट है, स्टेट ही तो लॉ बनाता है, तो स्टेट की ड्यूटी बनेगी कि वो सामाजिक एकता को बढ़ावा दे, लोगों में समरसता लाए। अगर स्टेट ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर व्यक्ति क्या करेंगे? उनकी ड्यूटी है कि वो राज्य के खिलाफ विद्रोह करें। इस तरह से ड्यूगिट ने जो लॉ है उसको स्टेट से ऊपर रखा है, यानी लॉ को वो स्टेट से ऊपर मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ का लगातार पालन करना ही मनुष्य का एकमात्र अधिकार है। यानी मनुष्य का सबसे बड़ा राइट क्या है कि वो अपनी ड्यूटी को लगातार फॉलो करे। तो समाज में व्यक्तियों को जब एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, उस सहयोग पर के लिए उन्हें एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहना पड़ता है और इस निर्भरता के कारण ही लॉ बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहना है इनके सिद्धांत का। ये सामाजिक एकता के सिद्धांत की बात करते हैं। ड्यूगिट के अलावा अगर अगले जो हम जूरिस्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट जूरिस्ट है इहरिंग। इहरिंग जो है ये बहुत ही मतलब इनका जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है इनका सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, जिसे बोला जाता है सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का जो इनका प्रिंसिपल है, ये भी सोसाइटी से ही डील करता है। अगर हम इहरिंग की बात करें तो इन्हें हम आधुनिक समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र का पिता भी कहते हैं। यानी कि आज के टाइम में जो आधुनिक जो मॉडर्न आपका सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, उनका इनको फादर कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग लॉ का जो उद्देश्य है वो सामाजिक हितों की सुरक्षा करना है। यानी कि समाज में लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, उन इंटरेस्ट को सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्शन देना ही लॉ का उद्देश्य है, उसका पर्पज़ है। और उनको आगे बढ़ाना भी लॉ का ही कार्य है। इनका कहना है कि समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में परस्पर समन्वय लाना। देखिए, ये भी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, ये भी हार्मनी की बात कर रहे हैं कि समन्वय लाओ, उनमें समरसता लाओ, जितने भी हित हैं सोसाइटी में, ये सब करना ही कानून का मुख्य कार्य है। यानी कि लॉ का कार्य क्या है कि जितने भी लोगों के इंटरेस्ट हैं, चाहे वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हो, चाहे उनके वो सोशल इंटरेस्ट हो, तो उनमें आपस में समरसता लाना, उनमें एक तरीके से सहयोग बनाकर रखना, यही हमारे लॉ का कार्य है। और सोसाइटी में आप देख सकते हैं व्यक्तिगत हित भी होते हैं, सामाजिक हित भी होते हैं। इसलिए कानून का सबसे बड़ा कार्य यही है कि इन दोनों में कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में समरसता लाई जाए। इहरिंग के सिद्धांत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जूरिस्ट की अगर बात करें तो ये है एहरलिख। एहरलिख ने दिया जीवित कानून का सिद्धांत, यानी लिविंग लॉज, थ्योरी ऑफ लिविंग लॉज। ये लिविंग लॉज की बात करते हैं एहरलिख। अगर हम एहरलिख की बात करें तो ये भी जो जीवित कानून, जिस कानून की ये बात करते हैं, इनका कहना है कि सोसाइटी जो है वो लॉ का मेन सोर्स है। इनके हिसाब से जो समाज है वही कानून का मेन सोर्स है। इसका मतलब है कि सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं वो आपस में जो भी रिलेशन करते हैं, जो भी रिलेशन बनाते हैं, वो सभी कानून से प्रभावित होते हैं। इनके सिद्धांत के हिसाब से राज्य ही अकेला कानून का सोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट से ही लॉ बनकर आया है या स्टेट ही अकेला सोर्स है कानून का, बल्कि सोसाइटी में जो हमारी कस्टम्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी मॉरलिटी है, वो सब भी हमारे कानून का सोर्स
हो सकते हैं, ऐसा कहना है एहरलिख का। इनके हिसाब से समाज में कुछ मतलब जो सामाजिक बातें होती हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं। केवल कानूनी नियम ही हमें कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य नहीं करते। और ये जो सामाजिक बातें हैं जो हमें कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य करती हैं, इनमें परिवार, जाति, समाज, धर्म, ये कुछ ऐसे हैं जो हमें सामाजिक कार्यों को करने के लिए हमें आदेश देती हैं। इसमें से कुछ ऐसे आदेश भी होते हैं जो कानूनी आदेश होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एहरलिख ने अपने जीवित कानून के सिद्धांत में क्या क्या कहा है। तो एहरलिख का जीवित कानून का सिद्धांत और इहरिंग का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने व्यक्तिगत और जो आपके सामाजिक हित हैं उसमें परस्पर समन्वय लाने का कार्य लॉ का बताया है। अगर ड्यूगिट की बात करें तो ये कहते हैं कि लोगों का जो आपसी जो जीवन है वो उनमें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूसरे पर जो उनकी परस्पर निर्भरता है इसके लिए ही हमें लॉ की ज़रूरत पड़ती है। और अगर रॉस्को पाउंड की बात करें तो इन्होंने बात कही है सोशल अभियांत्रिकी यानी कि सोशल इंजीनियरिंग की। ये कहते हैं कि समाज में अलग अलग स्वार्थ होते हैं और उनमें टकराव हो तो उनमें समन्वय लाना ही लॉ का कार्य है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सोशोलॉजिकल स्कूल है वो जितने भी इसके ज्यूरिस्ट हैं वो सब सोसाइटी से ही जोड़ते हैं। लॉ का सोर्स भी सोसाइटी को मानते हैं और लॉ का जो कार्य है वो सामाजिक कंट्रोल रखना है, उस पर कंट्रोल रखने का लॉ एक साधन है। तो एक तरीके से आज की वीडियो में हमने सोशोलॉजिकल स्कूल को और उसके जो भी मेन ज्यूरिस्ट थे उनके सिद्धांतों को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कई सारे PDF और नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।